पाकिस्तान फौज के शोबे ताल्लुकात आमा की जानिब से पाकिस्तान भारत DGMOs की गुफ्तगू के हवाले से कहा गया है कि ये गुफ्तगू अच्छे माहौल में हुई है। ISPR का बताना है कि DGMOs ने दीगर तमाम सेक्टर्स की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया है और बुनियादी मामलात और खदशात हल करने पर भी दोनों ममालिक के दरमियान इत्तेफाक हुआ है। DG ISPR का कहना है कि पाकिस्तान और भारत में राब्ता 1987 से जारी है। पाकिस्तान और भारत मुत्तफिक हैं कि हॉटलाइन के मौजूदा मैकेनिज्म को मौसर बनाया जाए। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि 2003 की जंगबंदी के मुआहदे में मिनोअन अमल दरामद होगा। एक गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि 2014 से LOC पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियों में तेजी आ गई है। 2003 से अब LOC पर 13,500 सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं, जिसमें 310 शहरी जाँ बहक और 1600 जख्मी हुए हैं। जी, ये राब्ता 1987 से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक हॉटलाइन की सतह पर राब्ता है और ये फ्रीक्वेंटली दोनों ममालिक के DGMOs आपस में इस एक इस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म के थ्रू आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं। जो भी मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल के कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसके हवाले से ये एक सीज फायर लाइन ऑफ कंट्रोल पे उसका एक मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता था और 2003 में इसके ऊपर एक और फिर अंडरस्टैंडिंग हुई, जिसके बाद सीज फायर बहुत इफेक्टिव रहा लाइन ऑफ कंट्रोल पे 2003 के बाद। फिर 2014 से ऑनवर्ड्स इसमें बहुत स्पाइक आ गई। अब दोनों डायरेक्टर जनरल्स मिलिट्री ऑपरेशंस पाकिस्तान एंड इंडिया दोनों ने इस बात पे इत्तफाक किया है कि उस एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग को जो 2003 में हुई थी उसको लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया जाए और इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए दोनों साइड्स मुत्तफिक हैं और इसके ऊपर अमल पैरा होने का इरादा किया है। कुछ ऐसे है कि 2003 के बाद अगर अब तक हम देखें तो टोटल सीज फायर वायलेशंस तकरीबन 13,500 से ज़्यादा हैं और इस दौरान 2003 से अब तक 310 शहरी शहीद हो चुके हैं, जबकि 1600 जख्मी हुए। और लेकिन इसका जो तनासुब रहा 2003 से 13 तक की जो फिगर्स हैं सीज फायर वायलेशंस की और कैजुअल्टीज़ की और 2014 के बाद जो सीज फायर वायलेशंस और कैजुअल्टीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा फर्क है। 92% जो ये मैंने आपको फिगर्स बताए हैं इसमें से 92% सीज फायर वायलेशंस 2014 और 21 के दरमियान हुई हैं। और अगर हम इसमें सिर्फ फिगर्स ले लें ख़वातीन और बच्चों के ही, तो वही पिछले 4 साल में तकरीबन 49 ख़वातीन शहीद हो चुकी हैं, 313 जख्मी हुई और 36 मासूम बच्चे भी इस दौरान शहीद हुए। और जैसे मैं स्टेटिस्टिक्स इसके शेयर करता रहता हूँ, 2019 जो ऐसा साल था जिसमें सबसे ज़्यादा सीज फायर वायलेशंस हुई और 2018 में मैक्सिमम कैजुअल्टीज़ हुई थी। सो ये आई थी। अब जो ये अंडरस्टैंडिंग हुई है दोनों DGMOs के दरमियान, ये इत्तफाक हुआ है कि वी हैव टू नाउ इम्प्लीमेंट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ 2003 ऑन सीज फायर in the letter and spirit.